हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, यानी कोशिका अपने शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात कोशिका अपने शरीर का निर्माण करती है और अपने शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न करती है। तो देखो आप, कोशिका, ये कोशिका अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो अब ये कोशिका अपने शरीर का निर्माण करती है और यही कोशिका अपने शरीर के अंदर अलग अलग कार्य संपन्न करती है। किस प्रकार से करती है अलग अलग कार्य संपन्न? जैसे ये अपने पास एक कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर संपूर्ण शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपन कि कोशिका अपने शरीर की कौन सी इकाई होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। अब जैसे कोशिका से मिलकर बना होता है अंग, तो अंग अलग अलग प्रकार के कार्य क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। अपने शरीर के अंदर अंग अलग अलग प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं अपन कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सबसे पहले इसने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था और वो उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। तो वह कौन सा वैज्ञानिक था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो इस वैज्ञानिक ने कहा कि कोशिका कोर्क की जो अनुप्रस्थ गांठ है, कोर्क का मतलब क्या होता है? छाल होता है, जिसमें क्या पाई जाती है? मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो उस छाल के अंदर सूक्ष्मदर्शी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा कि छोटे छोटे कोष्ठों के समान संरचनाएं दिखाई दी और उन कोष्ठों को, जो कोष्ठों के समान संरचना दिखाई दी और कोष्ठों के समान संरचना को क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेलुला नाम दिया। सेलुला नाम दिया और सेलुला से बनाए सेल। और सेल को किसके नाम से जानते हैं? इंग्लिश की बात में कोशिका को इंग्लिश की भाषा में सेल बोलते हैं और हिंदी की भाषा में किसके नाम से जाना जाता है? कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कोशिका की। तो कोशिका के अंदर बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता। बीच में केंद्रक पाया जाता। इसके बाद सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका के बाहर सबसे बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती और कोशिका झिल्ली पाए जाने के बाद इसके अंदर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है।
तो इसका नाम तो है केंद्रक, जिसको इंग्लिश की भाषा में न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और ये बीच वाला भाग है कोशिका का, इसको बोला जाता है केंद्रक। अब यहाँ पर केंद्रक की बात आती है, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज की थी। और इसके बाद अपन बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में, या सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जो पुरानी कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर नई कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि पूर्ववर्ती का मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये आपका कोशिका सिद्धांत कहता है। और कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक का नाम था स्लीडर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था स्वान। स्लीडर और स्वान ने दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम अपने शरीर की सबसे छोटी कोशिका और अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। कोश के जीव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। एक कोश के जीव होता है। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और इसके बाद सबसे लंबी कोशिका, सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तो ये तो ये अपनी बात। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम
कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका का प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि जिस ये एक कोशिकीय जीव में पाई जाती, एक कोशिकीय जीव। अब ये एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? यानी जिन जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और इसमें असंगठित केंद्रक पाया जाता है। कौन सा केंद्रक पाया जाता है? असंगठित केंद्रक होता है। असंगठित केंद्रक का मतलब होता है कि केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी जो अंदर जो पदार्थ भरा होता है वह बिल्कुल बिखरा हुआ रहता है और एक कोशिकीय जीव में पाई जाती। दूसरी कोशिका है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? बहुकोशिक जीव में पाई जाती। बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती। बहुकोशिक जीव क्या होते हैं कि जिन जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बहुकोशिक जीव कहा जाता है। और इनमें क्या पाया जाता है? संगठित केंद्रक पाया जाता है। संगठित केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपकी कोशिका। अब इसके बाद एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं आपको कि केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन था। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक था। अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और ये कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किनमें पाई जाती है? एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। और यूकेरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? बहुकोशिकीय जीव में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में संगठित असंगठित केंद्रक पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका में संगठित केंद्रक पाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।